हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद माजिदा हैं। हाजरा मिस्रिया की औलाद बनी इस्माईल कहलाई और आगे चलकर कुरैशी इसकी एक शाख पैदा हुई। उनका वतन अरब रहा। ये बादशाह ने सारा को बतौर खिदमत गार दी। फ़िरौन मिस्र ने सारा को अपनी बेटी जिनका नाम हाजरा था खिदमत गुजारी के लिए दे दी। सारा ने यही हाजरा इब्राहीम को अता कर दी और इब्राहीम ने इनसे निकाह कर लिया। उन्हें हाजरा के वतन से ये साहबजादे पैदा हुए और उनका नाम इस्माईल रखा गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम ने सारा के साथ हिजरत की। उनको लेकर ऐसी आबादी में पहुँचे जहाँ बादशाहों में से एक बादशाह या जालिम हुक्मरानों में से एक जालिम हुक्मरान रहता था। उससे बयान किया गया कि इब्राहीम यहाँ एक खूबसूरत औरत लेकर आए हैं आपके पास। उसने एक आदमी दरियाफ्त करने को भेजा कि इब्राहीम ये औरत तुम्हारे साथ कौन है? आपने फरमाया मेरी बहन है। फिर इब्राहीम लौटकर सारा के पास गए और कहा कि मेरी बात को झूठा ना करना, मैंने लोगों को बताया कि तुम मेरी बहन है। वल्लाह इस ज़मीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं। और सारा को इस बादशाह के पास भेज दिया। वो बादशाह सारा के पास गया। वो खड़ी हुई, वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और दुआ की कि अल्लाह अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ, मैंने अपनी शर्मगाह की बजाय अपने शोहर की हिफाजत की है, तो मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत ना कर। तो वो बादशाह ज़मीन पर गिर कर खर्राटे लेने लगा, यहाँ तक कि पाँव ज़मीन पर रगड़ने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया कि सारा ने कहा, या अल्लाह अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इस औरत ने इसको कत्ल किया। इसकी यह हालत जाती रही। बादशाह ने दूसरी या तीसरी बार कहा कि वल्लाह तुमने मेरे पास एक शैतान को भेजा, इसको इब्राहीम के पास ले जाओ और हाजरा लौंडी इनको दे दो। वो लौटकर इब्राहीम के पास गई तो कहा कि आपने देख लिया कि अल्लाह ने इसको जलील किया और एक लौंडी खिदमत के लिए दिलवाई। मिस्र के बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द जो लड़की की, हज़रत सारा ने उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। आपने उसे निकाह करके अपनी बीवी बना लिया। ये लड़की जिसका नाम हाजरा था, अल्लाह ने उसे बेटा अता किया जिनका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। बच्चा अभी शीर ख्वार ही था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों माँ बेटों को हमरा लिया और फ़लस्तीन से हिजाज की तरफ लंबा सफ़र शुरू कर दिया। वो मक्का में आए तब यहाँ ना कोई आबादी थी, ना कोई पानी था, खुश्क पहाड़ जंगल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पड़ाव किया। जितने दिन अल्लाह को मंजूर था वो यहाँ ठहरे। फिर एक रोज़ अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हुए बीवी और बच्चे को छोड़कर चल दिए। सही बुखारी और दीगर हदीस में यह हदीस आती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलविदा होकर जा रहे थे और नए इस्माईल की वालिदा अपने खाविन के पीछे पीछे जा रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि बीवी और बच्चे की मोहब्बत गालिब आ जाए। और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो ये काम कर रहे थे, इसलिए आप चलते रहे। प्यारी नौजवान बीवी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आवाज़ यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर लग रही होगी और वो औलाद जो अल्लाह ने उम्र के आखिरी हिस्से में दी, यकीनन औलाद कितनी अजीज़ होती है। मगर अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए आगे जाते रहे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम आवाज़ देती जा रही थी, अरे इब्राहीम आप कहाँ जा रहे हैं? आप हमें इस वादी में छोड़ रहे हैं जिसमें ना कोई इंसान है ना कोई और चीज़। एक दूसरी हदीस में आता है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने खाविन को इस तरह आवाज़ दी, अरे इब्राहीम हमें किसके पास छोड़े जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह के पास। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने फ़ौरन ज़बान से निकला, मैं अल्लाह के साथ रहकर राज़ी हूँ। चलते चलते मज़ीद पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसे करने का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, हाँ। यह सुनते ही हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रज़ा यकीन में बदल गई और उन्होंने कहा, ये बात है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़रों से ओझल हो गए। अब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस की राह ली और बैतुल्लाह के पास आकर बैठ गई। दूसरी जानिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते हुए एक मुकाम पर पहुँचे जिसे संबा कहा जाता है। वहाँ अल्लाह के खलील ठहर गए। चेहरा काबे की तरफ किया, हाथ बुलंद किया और अपने अल्लाह से मुखातिब हुए, हाय परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को मैदान मक्का में जहाँ खेती नहीं तेरी इज़्ज़त व अदब वाले घर के पास ला बसाई है। आए परवरदिगार, ताकि ये नमाज़ पढ़े, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ
झुके रहें और उनको मेवों से रोज़ी दे ताकि तेरा शुक्र करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले गए। दूसरी जानिब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास खाने को खजूरों और एक थैला था, पीने का पानी का मशकीज़ा था। चंद दिनों के बाद पानी ख़त्म हो गया और फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि प्यास सताने लगी। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद तो प्यासी थी मगर नन्हे इस्माइल को अपने दूध पिलाए जा रही थी। लेकिन आखिर कब तक? मुसलसिल पानी ना पीने की वजह से नन्हे इस्माइल के लिए वालिदा का दूध भी कम होता गया। प्यास ने बुरा हाल कर दिया और माँ की भी हालत ख़राब होती गई। इस्माइल रोते जा रहे थे। शदीद रोने की वजह से उनकी हलक खुश्क हो गई थी और प्यास की वजह से शदीद तड़प रही थी। थोड़ी देर बाद रोने की सकत भी ख़त्म हो जाती है। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ इस वीरान जगह पर सिवाय इस्माइल के कोई ना था। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे की हालत देख ही नहीं जा रही थी और दिल में उम्मीद थी कि यकीनन अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद जब इस्माइल की हालत ज़्यादा बिगड़ी, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्मीद भी ख़त्म होती गई। लिहाजा एक माँ बेबसी की हालत में दौड़ पड़ी। चंद कदम के फासलों पर एक पहाड़ी का टीला जिसका नाम सफ़ा है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस पर चढ़ी कि शायद कोई बंदा नज़र आ जाए, उस दुख की घड़ी में कहीं से मदद आ जाए। ऊपर चढ़कर देखा मगर कोई भी नज़र ना आया। फिर काबे की तरफ मुँह किया, लख्ते जिगर पर नज़र दौड़ाई। नन्हा इस्माइल हाथ पाँव मार रहा था। नन्हे इस्माइल की माँ ममता की मारी अब फिर तेज़ी से कदम उठाने लगी। सामने एक पहाड़ी थी जिसका नाम मरवा था, उस पर चढ़ने लग गई कि वहाँ से कोई मदद नज़र आ जाए मगर वहाँ भी कोई मदद नज़र ना आई। नन्हे इस्माइल की वालिदा ने इस तरह दोनों पहाड़ियों के माबीन दौड़ते हुए 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर पर जब वो मरवा के पास पहुंची तो एक आवाज़ सुनाई दी। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ौरन खड़ी हो गई और परेशान के आलम में आगे पीछे देखने लगी कि आवाज़ कहाँ से आई। आखिर हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, अये हमें आवाज़ सुनाने वाले, अगर तेरे पास हमारी फरियाद रसी का कोई सामान है तो तू सामने आ। अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे वो नन्हे इस्माइल के पास ज़ाहिर हुए। उन्होंने ज़मीन पर एड़ी मारी। एक रवायत में है कि ये पर मारा, पानी का चश्मा फूट निकला, वहाँ फवारा बनकर उबलने लगा। नन्हे इस्माइल पर पानी की छींटें पड़ने लगी। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने यह मंजर देखा, फ़ौरन इस्माइल की तरफ दौड़ी। हमारी रूहानी माँ कुर्बान उनके ईमान और हौसले पर, सब्र पर जो आखिरी वक्त तक कायम रहा, वरना आज की तरह कोई बेहौसला खातून होती ऐसे मौके पर खाविंद को कोसती और ना जाने क्या क्या बोलती। यहाँ जंगल बयाबान में हमको अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया, हमारे बारे में सोचा भी नहीं। दूसरी तरफ अल्लाह की कसम, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बेबसी के इस आलम में भी जिस कदर जो कर सकती थी वो किया मगर आखिर लम्हात तक ज़बान से शिकवा नहीं किया। अल्लाह अकबर। मौला करीम ने भी अपनी बंदी और अपने बंदे को ऊंचा मकाम देना था, लिहाजा आजमाइश भी इतनी ही सख्त थी बल्कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आजमाइश को जारी रखा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कामयाब हो गई। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नन्हे इस्माइल के पास पहुंची, इस्माइल को पानी पिलाया, खुद भी पिया। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जल्दी से चुल्लू भर कर अपनी पानी की थैली भरने लगी कि कहीं पानी ख़त्म ना हो जाए, मगर पानी का जोश बढ़ता जाता है। फरिश्ते ने हज़रत हाजरा को मुखातिब होकर कहा, ज़ाय हो जाने का खौफ मत खाओ, यहाँ पर अल्लाह का घर है। ये नन्हा बच्चा, उसका बाप अनकरीब इस घर को बनाएंगे, उस घर के पासबानों को अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब ये सुना तो मज़ीद इत्मीनान नसीब हुआ। अब उसे अंदेशे के तहत के पानी इधर उधर ज़ाय ना हो। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने पानी के इर्द गिर्द पत्थर वगैरह रख कर फसील बनाना शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस्माइल की माँ पर रहम करे, अगर वो जमजम को यूं ही छोड़ देती तो वो जारी चश्मे की शक्ल में रहता। अल्लाह ताला को हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये अमल इतना पसंद आया कि अपने प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हाजियों पर यह फ़र्ज़ कर दिया, जो भी काबे की ज़ियारत के लिए आएगा वो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए और वादी के दरमियान इस तरह तेज़ दौड़ेगा जिस तरह हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तेज़ दौड़ लगाई। ये अल्लाह करीम को अपनी बंदी का अमल इतना पसंद आया, क़यामत के दिन तक इसको दीन का हिस्सा बना दिया। अल्लाह उनसे राज़ी हो, वो अपने अल्लाह से राज़ी। नाज़रीन, मैंने आपके सामने हज़रत हाजरा
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तालिक चंद मालूमात पेश की। इसी तरह की नई नई मालूमात के लिए आप हमारा चैनल ज़ुबैर नज़ीर सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नई नई मालूमात मिल सके। मैं ज़ुबैर नज़ीर सर मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।